तो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की ऊन से और नीडल हमने यहाँ पर 10 नंबर इससे बहुत ही सुंदर हम एक नीटिंग डिजाइन बनाएंगे। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, कार्डिगन में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो चलिए सीख लेते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बना के इसको कंप्लीट किया। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए। ये मैंने टोटल 32 फंदे लिए हैं। 32 फंदों में मैं आपको इस डिजाइन को डालना बताऊंगी कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है और इसको कंप्लीट किया। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ से हमारी डिजाइन की पहली सिलाई और सीधी सिलाई, पहली सिलाई किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ सीधी साइड से हम पहले बेसिक रो बनाएंगे। एक रो हम बेसिक की बनाएंगे। तो पहली रो हम पूरी सिलाई को ऐसे बेस वाले कलर से ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर पहली बेसिक रो सीधी साइड से सीधी सीधी बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ से मानिए डिजाइन की हमारी पहली सिलाई है और उल्टी सिलाई है। पहली सिलाई को किस तरह से बनाएंगे। पहली सिलाई में हम सेकंड कलर व्हाइट कलर लगाएंगे इस तरह से। पहली सिलाई उल्टी सिलाई, इसमें हम यहां पर ध्यान से देखिए पूरी रो को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पर पहली सिलाई और उल्टी सिलाई, उल्टी साइड से पूरी सिलाई को पहली को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल आसान डिजाइन है। इस डिजाइन को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हमारा डिजाइन कैसा लगा। तो हमने पहली सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर ली। डिजाइन की दूसरी सिलाई सीधी सिलाई। दूसरी सिलाई को ध्यान से देखिए, पहले फंदे को सीधा बनाइए या उतारिए। पहला फंदा बनाया, सीधा बनाइए या उतारिए। ये पहला फंदा मैंने उतारा, ऐसे जाली डाली और 3 फंदे अब हम यहाँ पर ध्यान से देखिए सीधे बनाएंगे इस तरह से। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद जो जाली डाली थी इससे पहले वाले इस फंदे को, यानी कि 1 2 तीसरे फंदे को, इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से। आगे फिर से हम जाली डालेंगे इस तरह से। जाली डाल के फिर से 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 फंदे जो सीधे बनाए हैं, जो ये वाला फंदा है इधर से तीसरे वाला, ये वाला, इसको हम इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। 3 बनाने के बाद जो ये वाला फंदा जाली के साथ वाला, इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जाली है, इसके साथ में जो फंदा इन दोनों के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर से जाली डालेंगे इस तरह से।
फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से जो ये जाली के साथ वाला फंदा दोनों के ऊपर से गिराएंगे, फिर से जाली डालेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो ये 3 सीधे बनाने के बाद जो ये वाला फंदा जाली के साथ वाला, इसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। आगे फिर से धागा लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे, तो ये जाली के पास वाला फंदा इन दोनों के ऊपर से गिरा देंगे, फिर से धागा लपेटेंगे। तो ये दूसरी सिलाई को हमने इसी तरह से पूरी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करना है। फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर से जो ये तीसरा फंदा है जाली के पास वाला, इसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 2 3। इस फंदे को जाली के पास वाले को इनके ऊपर से गिराएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे, 2 3। फिर से जाली के पास वाले फंदे को हम इन 2 के ऊपर से गिराएंगे, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर दूसरी सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की तीसरी सिलाई और उल्टी सिलाई। तीसरी सिलाई को सेम फिर से हम पहली सिलाई की तरह ही पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। ये जाली वाले फंदे को भी, यानी कि एक एक फंदा लेते हुए हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 सिलाई का डिजाइन है और 4 सिलाई में ये जाके कंप्लीट होता है। बिल्कुल ही आसान डिजाइन है, इसे आप मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। जो आपके पास थोड़ी थोड़ी सी वूल बच जाती है प्रोजेक्ट बनाने के बाद, उन्हें लगा के आप अलग अलग कलर लगा के, यानी कि सभी कलरों में भी इस डिजाइन को आप बना सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद है, या फिर 2 कलर में या मल्टी कलर में। तो ये दूसरी सिलाई को यहां पर देखिए, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया इस तरह से। तो अब आ गए हैं डिजाइन की यहां पर 4th रो। 4th रो में यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर पहले फंदे को उतार के 2 फंदे और यहाँ पर अब सीधे बनेंगे। पहले 1 फंदा था, अब 2 फंदे और, यानी कि टोटल 3 फंदे यहाँ पर सीधे बनाए जाएंगे। अब ऐसे धागा घुमाएंगे, 3 फंदे, फिर से वही चीज रिपीट, 3 फंदे सीधे और फिर से जो जाली के पास वाला फंदा इसको दोनों के ऊपर से गिराएंगे, फिर से धागा इस तरह से लपेटेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से ये वाला फंदा जो जाली के पास वाला है इसके ऊपर से ऐसे गिराएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, जाली डाल के 2 फंदे सीधे, 2 और 3, यानी कि 3 फंदे सीधे, इसको इनके ऊपर से गिराएंगे, फिर से धागा लपेट के जाली बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से जो जाली के पास वाला फंदा है इसको इन दोनों के ऊपर से गिराएंगे। तो चौथी सिलाई को हम सेम दूसरी सिलाई की तरह ही अब बनाते हुए कंप्लीट करें। फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 2 और 3। फिर से ये जाली के पास वाला फंदा इसको इनके ऊपर से गिरा देंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से इस फंदे को इन दोनों के ऊपर से गिराएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, जाली बनाएंगे लपेट के, 3 फंदे सीधे, फिर से जाली के पास वाला ये फंदा है इनको इसके ऊपर से गिराएंगे, 2 के ऊपर से धागा लपेटा, 3 फंदे सीधे,
इनको इसके ऊपर से जाली के पास वाले फंदे का 2 के ऊपर से गिराएंगे, लास्ट के 2 फंदे सीधे। तो ये हमने यहाँ पर 4th रो को सीधी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की 5th रो फिर से हम यानी कि 5वीं सिलाई फिर से हम पहली सिलाई की तरह ही पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। मैं 2 सिलाई और आपको बता देती हूँ ताकि आपको आगे डिजाइन बनाने में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। तो 5वीं सिलाई देखिए, उल्टी साइड से पहली सिलाई की तरह ही उल्टी उल्टी बनाते हुए हमने कंप्लीट किया। तो ये 5वीं सिलाई को हमने पहली सिलाई की तरह ही बनाते हुए उल्टा उल्टा उल्टी साइड से कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए 5 सिलाई में डिजाइन इस तरह से बनता हुआ आया। तो 6ठी सिलाई और मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि डिजाइन यहाँ पर क्लियर से दिखाई दे। 6ठी सिलाई पहले फंदे को सीधा बनाइए या उतारिए, पहला फंदा बना उतार के फिर मैंने यहाँ पर धागा लपेट के जाली बनाई। फिर से वही दूसरी सिलाई की तरह ही रिपीट करेंगे। 6ठी सिलाई को 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाए, जाली के पास वाले फंदे को इनके 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर से धागा लपेटा, फिर से 3 फंदे सीधे, फिर से इसको यहाँ से इसके ऊपर से गिराएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से इन 2 के ऊपर से जाली के पास वाले फंदे को ऐसे गिराएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से इस फंदे को जो जाली के पास वाला है इन 2 के ऊपर से गिराएंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से जो जाली के पास वाला फंदा है इसको इसके ऊपर से गिराएंगे, धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर से जो जाली के पास वाला फंदा है इन 2 के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर से इस फंदे को इन 2 के ऊपर से गिराएंगे, फिर से लपेटा, फिर से 3 फंदे सीधे। तो 6ठी सिलाई को हमने सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट करना। तो बिल्कुल आसान डिजाइन है, इसे बिगिनर्स लेवल की महिलाएं भी बहुत ही आसानी से बुन सकती हैं। तो इस डिजाइन को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद यानी कि बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। लास्ट वाले फंदे को अकेला सीधा बनाएंगे। तो 6ठी सिलाई हमने यहाँ पर बनाते हुए कंप्लीट कर ली। तो डिजाइन की 7वीं सिलाई और मैं बुन लेती हूँ। डिजाइन की 7वीं सिलाई हम बेस वाले कलर से फिर से वही चीज रिपीट यानी कि पूरी रो को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो 2 सिलाई का डिजाइन है, ये 4 सिलाई में कंप्लीट होता है। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करके अपना सुंदर सा डिजाइन बुन सकते हैं।
देखिए पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। तो ये देखिए 2 कलर में डिजाइन कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स तो ये देखिए इसी डिजाइन को मैंने थोड़ा सा बड़े में, फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ आया। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।